जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा भाई, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेल लाइव हो चुकी है। इस लाइव सेल में आप अच्छे खासे डिस्काउंट में किसी प्रोडक्ट को ईएमआई में बाय कर सकते हो। लेकिन ये तो बात होगी उनके लिए जिनके पास क्रेडिट कार्ड है। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है आपके पास डेबिट कार्ड। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट अगर आपके पास एटीएम कार्ड है यानी कि डेबिट कार्ड है, उस डेबिट कार्ड की मदद से आप किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई में बाय कर सकते हो। आज की इस वीडियो में आपको मैं सारी जानकारी इसी के बारे में शेयर करने वाला हूँ। इवन यहाँ तक एक प्रोडक्ट को बाय करने का पूरा प्रोसेस भी दिखाने वाला हूँ कि भाई आप किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को आप डेबिट कार्ड की मदद से ईएमआई में बाय कर पाओगे, यानी किस्तों में ले पाओगे। और सबसे मजे वाली बात तो यह है कि आपके डेबिट कार्ड के मतलब आप डेबिट कार्ड से ईएमआई में प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो, लेकिन उस केस में आपको कोई भी डाउन पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। ना ही उस केस में आपके बैंक अकाउंट में पैसे का होना भी जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं, आप मान लीजिए 50,000 रुपए कोई आइटम बाय कर रहे हो तो आपके अकाउंट में अगर 5,000 रुपए या 500 रुपए तो उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप किसी प्रोडक्ट को ईएमआई में बाय कर पाओगे। ये सारी जानकारी मैं आपको शेयर करने वाला हूं। भाई कौन सी बैंक में कितनी लिमिट तक, किस तरीके से कैसे बाय करना, कैसे एलिजिबिलिटी को चेक करना, कैसे आप उसके लिए एलिजिबल हो गए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे फ्लिपकार्ट मुझे कोई अगर आइटम बाय करना है तो मुझे यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन कहाँ पे किस तरीके से दिखाया जाएगा, पहले ये चेक करेंगे, फिर इसको अपने बैंक के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पर एलईडी दिखाई जाए, मैंने एलईडी पे क्लिक कर दिया एग्जांपल से आपको तरीके से समझाने के लिए। आप यहाँ पर अपना आईफोन ले सकते हो, लैपटॉप ले सकते हो, जो भी आइटम चाहो आप महंगे से महंगा भी आइटम यहाँ पे ले पाओगे। तो फिलहाल चलिए मान लीजिए मुझे यहाँ पर इस एलईडी को लेना, मैं सिंपल सा इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा सिंपल सा बाय नाउ पे चला जाऊँ, मतलब जैसा प्रोसेस सेम आप नॉर्मल रहता है उसी तरीके से मैं इसको यहाँ पर बाय कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मेरा एड्रेस वगैरह दिखाया, मैं सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर जैसे मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड पे यह सारा कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड तो है नहीं मान लीजिए। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल से यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सिंपल से आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको बताया था कि भाई अपने कार्ड की यहाँ पर डिटेल डालो, लेकिन कार्ड की डिटेल डालने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई कौन से बैंक में कौन सा ऑफर कितने महीने के लिए चल रहा है, कितना परसेंट लग रहा है, कितने महीने की ईएमआई मिल जाएगी। इसके अलावा डेबिट कार्ड एक्सेप्टेड होगा या नहीं होगा वो भी पता होना चाहिए ना। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल से हमें यहाँ पर आ जाना है, आपको ईएमआई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सिंपल सा डिटेल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने डिटेल पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए क्लियरली क्या बता जा रहा है भाई कि 500 रुपए का आपको ऑफ देखने को मिल जाएगा एचडीएफसी बैंक का, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ईएमआई ट्रांजेक्शन करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे भाई 1,000 रुपए का आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सीधा सीधा देखिए 1,000 रुपए डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। वो भी क्लियरली मेंशन किया भाई कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यहाँ पे यूपीआई ईएमआई ट्रांजेक्शन पे, मतलब डेबिट कार्ड का भी यहाँ पे नाम दिया गया। मैं अगर चाहो तो आपको मैं इस पे क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी ध्यान से देख लीजिए, आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यानी जब आप किसी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो तो वहाँ पे जाकर उसके डिटेल में चेक कर सकते हो कि भाई कौन कौन से कार्ड पे कितना डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जैसे हमारे केस में 1,000 रुपए डिस्काउंट देखने को मिल जाए, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक बैंक के नहीं बल्कि कई सारे बैंकों में आपके सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जिस भी बैंक का आपको यहाँ पे ऑफर चेक करना होगा तो आप सिंपल इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, आप यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है भाई कि अगर आपके पास यहाँ पे एक्सिस बैंक का, जैसे मैं अगर इस पे क्लिक कर दूं, यहाँ पे क्लिक कर दूं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का भी डेबिट कार्ड है तो आप उसका भी फायदा यहाँ पे उठा सकते हो। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं भाई, डेबिट कार्ड की मदद से भी आप यहाँ पे किसी प्रोडक्ट की ईएमआई बाय कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि भाई कौन कौन सी बैंकों के डेबिट कार्ड से हम यहाँ पर प्रोडक्ट को ईएमआई में बाय कर सकते हैं। पहला सवाल ये बनना चाहिए। दूसरा सवाल ये बनना चाहिए भाई कि मेरे पास तो चलो ठीक मैंने अकाउंट ओपन करवा रखा, मेरे पास एटीएम कार्ड भी है, तो क्या मेरे एटीएम कार्ड पे ऐसा ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब एलिजिबिलिटी कैसे चेक करूंगा। दूसरा सवाल ये बनता है। चलो पहले इन दोनों सवालों के जवाब ले लेते हैं, अब इसके बाद यहाँ पर मैं ऑर्डर को पूरा कंप्लीट करने का प्रोसेस बताऊंगा। सो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा जरा, देखिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने मैसेज वाले सेक्शन में। मैसेज माने में मैंने एक नंबर टाइप के रखा जिसका नंबर है 567676। अब मैं यहाँ पर कुछ टाइप करने वाला हूँ, जो आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ DCEMI, इसको मैंने टाइप कर दिया है। और करने के बाद जो यहाँ पे नंबर, इस नंबर पे इसको मैं सेंड कर देता हूँ सिंपल सा। जैसे देखो अगर मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया तो अब होगा क्या कि मेरे पास एक मैसेज आता है जिसमें से मुझे बताया जाता है कि भाई मैं यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे क्लियरली क्या मेंशन कर दिया गया कि भाई यहाँ देखिए आपका जो मैसेज है उसको सक्सेसफुल यहाँ फॉरवर्ड कर दिया गया बैंक को। और बैंक की तरफ से आपको बताया जाएगा कि भाई कि आप यहाँ पर आपके डेबिट कार्ड पे ईएमआई के लिए एलिजिबल हो या नहीं, अगर हो तो कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हो। ये मैंने प्रोसेस बताया आपको एसबीआई बैंक। आपका सवाल बन रहा हो ना भाई मेरा तो एचडीएफसी बैंक में किसी और बैंक में अकाउंट, तब मैं क्या करूं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। पहले आपको यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूं। सो अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, जब मेरे पास अभी एसबीआई बैंक की तरफ से एक मैसेज आया हो, मतलब एक मैसेज उधर से वापस आया, यहाँ पे मुझे बताया गया कंफ्यूजन यू आर एलिजिबल, मतलब आप एलिजिबल हो। लोन लिमिट मुझे दी गई जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह पर मैं इसका यूज कर पाऊंगा और भी किसी भी आइटम को परचेस कर सकता हूँ ईएमआई में। और उसके लिए एक लिमिट दी गई जो कि 1,56,860 रुपए दी गई। और मुझे एक टाइम बताया गया जो कि 15 अगस्त 2025, यानी कि 15 अगस्त 2025 के तक, मतलब इसके लिमिट इस
टाइम पीरियड के बीच में इस लिमिट को मैं ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी जाकर यूज कर सकता हूं। मैं इस तरीके से जाकर चेक कर लिया भाई मैं अपने डेबिट कार्ड पे एलिजिबल हूं या नहीं। अब एलिजिबल हूं जाकर सीधा आइटम को बाय कर लूंगा। लेकिन अब आपका सवाल बनेगा भाई कौन कौन सी बैंकों में ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सो अब यहाँ पर सबसे पहले सवाल जवाब देना चाहूंगा भाई कौन कौन सी बैंकों में आपको डेबिट कार्ड ईएमआई फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। जैसा कि एचडीएफसी बैंक हो गया, आपका यहाँ पे एक्सिस बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया। इन जितने भी बैंकों के मैंने नाम बताए आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं, इन सभी बैंकों में से किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है, आपके पास डेबिट कार्ड है, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो। इसके अलावा और कोई भी बैंक होंगे तो उसमें आपके पास डेबिट कार्ड होगा तो भी आप वहाँ पे ईएमआई के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अब यहीं पर सवाल बनता है अगर हमारे पास डेबिट कार्ड है तो हम एलिजिबल है या नहीं, कितने लोन की लिमिट के लिए एलिजिबल हो, ये कैसे हमें पता चलेगा। इसके लिए सैंपल्स हम यहाँ चले जाएंगे। जैसे मैंने आपको एसबीआई का अपना करके दिखा दिया था आपके सामने लाइव। वहीं अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक में तो आप यहाँ पे टाइप करें DCEMI, इसके बाद आपके कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट इंटर कर देंगे और इसके बाद इसको इस नंबर पे सेंड कर देंगे। इसी तरीके से आपके पास एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, या फिर यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको एचडीएफसी बैंक हो गया, यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया। इनमें से किसी भी बैंक का अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आपको क्या टाइप करना है, किस नंबर पर भेजना है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक तरीका तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। दूसरा एक तरीका और भी है, अगर आपको और सिंपल तरीके से समझना है, सिंपल आपको जाना है गूगल पे सर्च करना है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे सर्च करना है एक्सिस बैंक डेबिट कार्ड ईएमआई, तो मैं सिंपल से इसको सर्च करूंगा तो मेरे पास वहाँ पे मुझे बता दिया जाएगा भाई क्या नंबर टाइप करके किस नंबर पे भेजना है, ताकि हमें पता चल पाए भाई हम ईएमआई के लिए एलिजिबल है या नहीं डेबिट कार्ड पे। तो आपको एक तरीका वो भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जाकर के आप चेक कर पाओगे भाई आप एलिजिबल हो या नहीं हो। आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा, हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पे एलिजिबल ना हो, तो भाई उसके लिए क्या करना मैं आगे बताऊंगा। लेकिन एक मुद्दे वाली बात जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपका सिविल स्कोर कम है, इनकम प्रूफ नहीं है, तो एक बार के लिए आप ट्राई कर सकते हो एसबीआई बैंक का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड और एसबीआई बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। ये दोनों क्रेडिट कार्ड इस समय आपको अप्रूवल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, कम एलिजिबिलिटी के साथ भी मिल जा रहा है। क्योंकि फ्लिपकार्ट पे जाके चेक कर लेना और यहाँ पे अमेजॉन में जाके चेक कर लेना, दोनों पे ही अच्छे खासे इस पे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। तो बैंक तो चाहेगी ना ज्यादा हमारे क्रेडिट कार्ड सेल हो, ताकि यहाँ पर ज्यादा लोग यूज करें। लोग जब यूज करें तब जाकर हमारी कमाई होगी। तो आप समझदार हो, उन दोनों का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल डेबिट कार्ड वाला पूरा कंप्लीट हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आ चुका हूँ अपने प्रोडक्ट पे जो मुझे यहाँ पे आइटम बाय करना था। अब मुझे मेरे पास यहाँ पे डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, जैसे हमारे मेन चीज हम बात करें डेबिट कार्ड के बारे में, मैंने चेक कर लिया कि भाई मैं एलिजिबल हूँ वहाँ पे, मतलब मेरे यहाँ पे किसी प्रोडक्ट के ईएमआई बाय कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने कार्ड का नंबर डाल दूंगा डेबिट कार्ड के, इसके बाद एक्सपायरी मंथ ईयर डाल दूंगा, सीवीवी डाल दूंगा, इसके बाद सिंपल सा पे पे क्लिक कर दूंगा। तो पे पे जैसे क्लिक कर दूंगा इसके बाद देखेंगे कि हमारे पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का, एक्सिस बैंक का, आईसीआईसी बैंक का और एसबीआई बैंक, तीनों चारों बैंकों में डेबिट कार्ड है। इनमें से मैं 2-3 बैंकों के लिए एलिजिबल हूँ और इन तीनों बैंकों में से किसी बैंक से मैं जाकर प्रोडक्ट बाय कर सकता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करने का, यहाँ पर आइटम को बाय करने का, दोनों ही तीनों प्रोसेस यहाँ पे बता दिया है। तो आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगे। एक मजे वाली बात आपको और इसी समय बता ही देता हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस आइटम को बाय कर रहा था, मैं यहाँ पे डिटेल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और सबसे मजे वाली बात इसमें यह भी है कि यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कि नो कॉस्ट मतलब ये हो गया कि भाई कोई भी इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। मतलब आप ले रहे हो जितने का आइटम है उतना ही आइटम, जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 27,990 रुपये का आइटम है। आप यहाँ पे 12 महीने के लिए ले रहे हो या 9 महीने ले रहे हो, 6 महीने ले रहे हो, 3 महीने ले रहे हो, आपको पेमेंट उतने की उतनी ही करनी है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड की बात कर रहा हूँ, बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के लिए आपको यहाँ पर कोई भी इनकम प्रूफ, कोई भी सिविल वगैरह जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस समय अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, जाकर अपने बेसिक डिटेल डालते हो फिलअप कर लीजिएगा। अप्लाई करते समय कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है हमारे ही यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर चेकआउट कर लेंगे, आपको वहाँ पे अप्लाई करने पूरा प्रोसेस भी पता चल जाएगा। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से आप डेबिट कार्ड की मदद से अपने प्रोडक्ट को ईएमआई बाय कर सकते हो। तो मुझे प्लीज कमेंट कर बताइएगा कि आपको यहाँ पे लिमिट दी गई, नहीं दी गई, दी गई तो कितनी दी गई है। दूसरी एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हो बाय द वे, तो आपको करना क्या है, आपको पहले तो अपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करके ट्राई कर लेना, क्या पता आपकी बात बन जाए। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के लिए ट्राई कर लेना, क्या पता बात बन जाए। अगर आप डेबिट कार्ड पे ही लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने ट्रांजेक्शन कंटिन्यू रखना है, कुछ बैलेंस को अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखना है, ताकि बैंक आपके ऊपर ट्रस्ट करे। ट्रस्ट करने के बाद आपको ये वाला ऑफर देखने को मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो के लिए लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।